गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीट तनु। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एनसीएफ 2005 के बारे में, जो कि आपका हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। सो यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है एनसीईआरटी के द्वारा एनसीएफ, जो आप एनसीएफ पढ़ रहे हो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसका प्रकाशन किया गया है। अब तक एनसीईआरटी में 4 एनसीएफ का प्रकाशन किया गया है। कब कब किया गया है? तो 1975 में, 1988 में और 2000 में। और इसकी अप्रोच जो थी वो बिहेवियरिस्टिक थी। आपने साइकोलॉजी वगैरह पढ़ी होगी, उसमें बताया गया है ये सारी चीजें। तो पहले बिहेवियरिस्टिक थी, बट अब जो 2005 में आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आई। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मतलब क्या है कि बच्चे अपनी नॉलेज का निर्माण मतलब खुद करेंगे, खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, खुद क्रिएट करेंगे, ठीक है। और एनसीएफ 2005 के कार सिलेबस डिजाइन करना है, टेक्स्ट बुक डिजाइन करना है एंड टीचिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। 4th नंबर है आपका एनसीईआरटी ने अपनी मीटिंग बुलाई। कब बुलाई थी? 14 जुलाई 2004 को और 19 जुलाई 2004 को, ठीक है। बट फाइनली यह डिसीजन लिया गया एनसीएफ को रिवाइज करने की जरूरत है, अब उसको नया निकालने की जरूरत है। तो इसके बाद 2005 आपका एनसीएफ आया, जो कि डेवलप किया गया। तो यहाँ पे 1993 में जो प्रोफेसर यशपाल थे, प्रोफेसर यशपाल जी ने कहा था लर्निंग विदाउट बर्डन। तो लर्निंग विदाउट बर्डन यहाँ पे मतलब है कि बच्चे बैग जो बोझा उठा के चले जाते हैं, बच्चे बैग लेके चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई को इतना ज्यादा अपना प्रेशर ले, वो इंजॉय करे अपनी पढ़ाई को, वो अच्छे से पढ़ें। मतलब टीचर उन्हें ऐसा पढ़ाएं कि वो इंजॉय करें और उस लर्निंग को वो खुद करें। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बुक से पढ़ते रहें या टेक्स्ट बुक ही उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहे, ठीक है। तो एनसीएफ में अध्यक्ष थे हमारे प्रोफेसर यशपाल जी, और यहाँ पे अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल के साथ साथ 35 मेंबर थे, मतलब 35 मेंबर थे। इसके डायरेक्टर आपके थे कृष्ण कुमार, ठीक है। तो एनएससी कमेटी में 21 और फोकस ग्रुप बनाए गए थे, जो इस पे मतलब इस पर ध्यान दे रहे थे, इसके पब्लिश पर। तो यही सारी चीजें थी। यहाँ पे राज्यों की एनसीईआरटी दायित्व से भी सहयोग लिया गया था। तो यहाँ पे एनसीईआरटी जिसपे आप बुक वगैरह देखते हो, इसके भी रीजनल ऑफिसेज हैं। कहाँ कहाँ हैं? अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर, शिलोंग। इन 5 जगह में सेमिनार आयोजित किए गए थे एक्सपर्ट की राय जानने के लिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें की गई हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही निकाल दिया गया है कोई चीज, ठीक है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 स्पिरिट, जिसको मूल मंत्र है, भावना है, वो वहां से मिले। कहाँ से मिला है आपको ये चीज? रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया है। तो यहाँ पे सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस क्या है, उसमें उन्होंने एक वर्ड लिखा था, सृजनात्मक और उदार आनंद बचपन की पूंजी है, ठीक है। यहाँ पे मतलब बच्चे खुद से कॉग्निटिव तरीके से पढ़े, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक तरीके से उनका यहाँ होना चाहिए मेंटल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। सो एनसीएफ को यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस में यहाँ पे पब्लिश किया गया था। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही लैंग्वेज में किया हो। तो इसकी गाइडलाइंस, इसके प्रिंसिपल्स क्या है कि हम कनेक्ट करें, स्कूल में ही सिर्फ बच्चे ना पढ़े, ऐसा उनको पढ़ाया जाए कि वो अपनी नॉलेज को बाहरी दुनिया से आउटसाइड स्कूल भी उसको कनेक्ट कर पाए। सेकेंड है आपका डिस्करेजिंग रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब होता है जो बच्चे को रटवाया जाता है। सो हमें बच्चे को रटवाना नहीं है, रट्टा नहीं लगवाना है, हमें उन्हें समझाना है, उन्हें खुद को इंस्ट्रक्ट करने देना है नॉलेज को। एनरिचिंग द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, मतलब कि टेक्स्ट बुक से बाहर भी बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू सिखाना। काफी सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ टेक्स्ट बुक या आपकी प्राइमरी रिसोर्स हो, ठीक है। नेक्स्ट है मॉरल फिजिकल डेवलपमेंट। मॉरल फिजिकल डेवलपमेंट हॉलिस्टिक अप्रोच, मतलब कि हॉलिस्टिक, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा बहुत कुछ रॉन्ग्स है, बट चलिए ठीक है, बट मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ हॉलिस्टिक अप्रोच जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो, बच्चे का यहाँ पे शारीरिक हो, मानसिक हो, सारे तरीके के सोशल, इमोशनल सारे डेवलपमेंट होने चाहिए। तो हॉलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे उसके साथ ही चलना है, ठीक है। एग्जामिनेशन क्या होने चाहिए? फ्लेक्सिबल होने चाहिए, बेस्ड ऑन क्लासरूम एक्टिविटी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बस साल भर में एक एग्जाम आपका होगा और उसी से डिसाइड कर लिया जाएगा कि आप कैसे हो पढ़ाई में। नो, ऐसा नहीं हो रहा है। अब सारी चीजें बदल चुकी हैं। एग्जामिनेशन आपका हो चुका है फ्लेक्सिबल, और यहाँ पे क्लासरूम एक्टिविटी जैसे कि नोटबुक हो गया, आपका जो एक्टिविटी पे मार्क्स मिलते हैं वो हो गए। तो सब चीजों को मिला जुला के आपको दिए जाते हैं यहाँ पे मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स जो है
साल में कभी भी लिए जा सकते हैं, ओरल भी हो सकता है, रिटन हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, एक्टिविटी के थ्रू हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट और सारी चीज क्या है, बर्डन। तो यहाँ पे ये भी एक तरीका है कि बच्चे पे बर्डन ना पड़े, कि एक साल पूरा पढ़े वो बैठ के, बर्डन ना पड़े। तो ये भी काफी अच्छा तरीका था। नेक्स्ट 5th नंबर पे है नर्चरिंग एंड डेवलपिंग स्टूडेंट्स सच अ वे दैट दे बिकम अ ट्रू एंड डेडिकेटेड सिटीजन ऑफ आवर कंट्रीज। मतलब उसके अंदर ऐसी डेवलप करें हम वैल्यूज वगैरह को, चीजों को, कि वो बच्चे खुद से क्या करें, वो डेडिकेटेड हो जाएं अब सिटीजन ऑफ द कंट्री, दैट इज अदर मीन मतलब सोशली वो इमोशनली भी एक तरीके से डेवलप हों। नेक्स्ट एनसीएफ क्या कहता है, सो मेन इसका फोकस रहता है एनसीएफ का कि लर्निंग विदाउट बर्डन। सबसे पहली चीज है कि मतलब बच्चों पे बोझ ना पड़े। सेकेंड है आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, मतलब कि चाइल्ड सेंटर क्या होता है, एक होता है टीचर सेंटर, एक होता है चाइल्ड सेंटर। मतलब कि बच्चों पे है केंद्रित, बच्चों से केंद्रित होता है। हाँ बच्चे, हम अपना कंफर्ट नहीं देखेंगे, टीचर अपना कंफर्ट नहीं देखेगा, बच्चों को आ ही रहा होगा समझ, हम बच्चों के कंफर्ट के हिसाब से उन्हें पढ़ाएंगे, बच्चों के अकॉर्डिंग उन्हें एक्टिविटी कराएंगे। तो बच्चों से एक्टिविटी करा के खुद कंस्ट्रक्ट कराइए नॉलेज, ना कि आप उन्हें रट्टा लगवाइए, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो भी डिसेबल बच्चे भी अगर हैं तो उन्हें भी हम साथ ही लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है 14 वर्ष तक 100% इनरोलमेंट और अपनी पूरी पढ़ाई रिटेन करे, इक्वल अपॉर्चुनिटी क्वालिटी एजुकेशन। मतलब कि यहाँ पे 14 वर्ष तक क्यों बोला गया है, क्योंकि आरटीई के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 14 इयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेना मस्ट होता है। सो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये भी एनसीएफ आपका कहता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 3 पिलर्स हैं आपके। सो यहाँ पे एक पिलर है इक्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी मतलब आप समझ रहे हो, समानता, मतलब कि सबको समान चीजें मिले, इक्वलिटी, ठीक है, सबको सारी चीजें इक्वल में मिले। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को भेदभाव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, तो ऐसा नहीं कर रहा है हमें। नेक्स्ट चीज है क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी एजुकेशन दोनों तरीके से मिले। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें उतनी पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं या हम उन्हें उस लेवल की पढ़ाई या उस तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं। सो दिस इज द थिंग कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी यहाँ पे आया। टीचर के लिए क्या क्या बोला गया है एनसीएफ ने, ये बहुत क्वेश्चन पूछा आता है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ टीचर इज तो टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह यहाँ काम करता है। तो यहाँ पे टीचर जो है वो चाइल्ड सेंटर अप्रोच ही अपनाएगा कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद को अपग्रेड कर सके और खुद ही कंस्ट्रक्ट कर सकें, ठीक है। और साथ ही साथ एनसीएफ ने ये भी कहा है कि टीचर को भी पढ़ने की, टीचर को भी ट्रेंड होने की जरूरत है, और जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही हैं वैसे वैसे टीचर को भी चेंज होना रहेगा। और टीचर कैसे चेंज होगा, टीचर को समय समय पर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ट्रेनिंग आपको लेनी है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। नेक्स्ट थर्ड है आपको स्कूल के लिए क्या कहता है। स्कूल का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अपनी चीजें अच्छे से कर सकें, बच्चे घुल मिल सकें, बच्चे अपनी बातों को कह सकें। सो दिस इज अ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ उनकी वैल्यूज डेवलप होगी। तो एटमॉस्फेयर आपका फ्रेंडली होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम ना हो, डेस्क प्रॉपर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टीचर स्टूडेंट रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी अच्छा, पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब लाइब्रेरी वगैरह होनी चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे को एजुकेशन की बात हो रही है एक तरीके से। 4th नंबर पे कहा गया प्रिंसिपल एंड मैनेजिंग बॉडी का क्या रोल है, तो उनको भी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन देखना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि सही चल रहा है सब कुछ कि नहीं चल रहा है। कम्युनिटी का क्या यहाँ पे महत्व है, जो यहाँ पे कम्युनिटी है वो एक मोटिवेशन स्पीकर की तरह रहे, मोटिवेशन स्पीच दे कि सारे स्कूल के मतलब टीचर्स को, बच्चों को बुला के एक तरीके से यहाँ पे भाषा के मतलब लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में हमें बच्चों को पढ़ाना है। सो यहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। यहाँ पे सबसे पहला आपका आता है, इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाया है। एक है हमारा फर्स्ट लैंग्वेज जो कि होम लैंग्वेज है, जिस भी आप स्टेट में रहते हो, जो भी आपकी वहाँ की मातृभाषा रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। सेकंड है हिंदी, हमारी वैसे देखी जाती है देवनागरी जिसे हम कह रहे हैं,
ठीक है। सेकेंड अगर लैंग्वेज जो होगी हमारी हिंदी होगी, हिंदी स्पीकिंग होगी, मतलब कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो है। फिर इसके साथ साथ हम कोई भी और थर्ड क्या है हमारी हिंदी स्पीकिंग, जो दूसरे इसमें नहीं दिया गया है वो थर्ड लैंग्वेज। नॉन हिंदी स्पीकिंग जो है तो वो सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये भी कही गई, नॉन हिंदी स्पीकिंग हिंदी या इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज होगी। मतलब ये सारी चीजें जो भी हैं कि लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कि यहाँ पे सेकेंड में आपका हिंदी स्पीकिंग, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश, इंग्लिश भी हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, तमिल, बंगाली कुछ भी हो सकती है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू स्टेट या अकॉर्डिंग टू जो भी है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे है इंपॉर्टेंट ये चीज यहाँ समझने वाली है कि ज्यादा जोर किस पे दिया जा रहा है, तो ज्यादा जोर इस पे दिया जा रहा है मदर टंग पे। मतलब इम्फोसिस, मतलब कि ज्यादा बल दिया जा रहा है, इम्फोसिस दिया जा रहा है कि मदर टंग में ही बच्चों को पढ़ाया जाए, इंस्ट्रक्शन दी जाए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी। मल्टीलिंगुअल मतलब कि बहुत सारी भाषाओं का यूज करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक भाषा का वो यूज कर रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं, सो नॉर्मल यहाँ पे बच्चे ज्यादातर हिंदी ही बोलते हैं एंड तो यहाँ पे हिंदी में हम बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके बाद सेकेंड लैंग्वेज में हम कुछ भी रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं तो हमें इंग्लिश में उन्हें डिक्टेट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड लैंग्वेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये सारे क्वेश्चन हैं, तो एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ नोडल एजेंसी ऑफ फ्रेम फॉर फ्रेमिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सो यहाँ पे इसका क्वेश्चन या इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए। सो कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर होगा या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होगा। ए बी सी डी कौन सा सही होगा अकॉर्डिंग टू यू, कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस एंड थैंक यू, बाय बाय।